आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र गवित जी, संसद सदस्य, श्री प्रकाश निकम, अध्यक्ष जिला परिषद पालघर, नंद कुमार, निर्देशक मिशन मनरेगा, दिनेश वाघमारे, प्रधान सचिव रोजगार हमी योजना, गोविंद बोटके, जिलाधिकारी पालघर, भानुदास पालवे, सीईओ पालघर, बाबू मोरे। जितने अभी मैं गांव में घूमा हूं तो बाबू मोरे का नाम ही मेरे को ज्यादा सुनाई दिया। और विकास गहला, सरपंच, अधिकारीगण, कर्मचारी, मीडिया के बंधुओं, खुमारपाड़ा तथा अन्य पड़ोसी गांव से आए मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके गांव खुमारपाड़ा आने आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने इतना सुंदर कार्य करके दिखाया है कि मुझे स्वयं गांव आकर परिवर्तन देखने की अंतः प्रेरणा हुई। नंद कुमार से मेरी कई बार चर्चा हुई तो बोलता है कि महाराष्ट्र के हर किसान को लखपति बनाऊंगा। मेरे को आश्चर्य होता था, लेकिन यहां आने के बाद मुझे देखने को मिला कि वास्तव में अगर हम कोई काम सही ढंग से करें तो हमारे गांव के भाई बंधु काम से पीछे नहीं हटते, उनको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास पैसा हो घर में और उसको व्यापार करना नहीं आता या उसको ये समझ में नहीं आता कि ये पैसे का मैं क्या करूं, तो वो उल्टे सीधे में खर्च हो जाता है। लेकिन उसको कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो उस पैसे का सदुपयोग करके वो आगे बढ़ जाता है। मिशन मनरेगा के निर्देशक श्री नंद कुमार मुझे लंबे समय से कह रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से हर परिवार समृद्ध हो सकता है और करोड़पति बन सकता है। लेकिन गहराई से सोचने पर यह एहसास हुआ कि एक बार सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए तो उस पानी का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह संभव है। फिर मैंने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया, श्री नंद कुमार जी से मिले और यह समझने की कोशिश करें कि किसानों की आय में कैसे सुधार किया जा सकता है। मैं गांव में बदलाव लाने वाले सभी अधिकारियों और लोगों को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत तभी बन पाएगा यदि सभी गांव विकसित गांव बनते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो देश के सभी गांवों में को कवर कर रही है। पहली बार यह समझने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को प्रोत्साहन देने में सफल रही है और वे विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने किसान सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। किसानों की आय दुगनी करना, उन्हें और उनके प्रयासों को सुरक्षित करना, उन्हें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना, कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना, कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आदि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
प्रौद्योगिकी से लेकर फसल बीमा तक, आसान ऋण पहुंच से लेकर आधुनिक सिंचाई विधियों तक, सरकार किसान को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में हर हाथ को काम की बहुत आवश्यकता है। अगर काम करते समय सिंचाई की सुविधा यानी हर खेत को पानी उपलब्ध करा दी जाए तो मनरेगा से बेहतर काम हो सकता है। हर परिवार को लखपति बनाने की कल्पना असंभव लगती थी, लेकिन अगर खुमारपाड़ा जैसे बेहद दुर्गम, पिछड़े और आदिवासी इलाकों में यह संभव हो पाया है तो यह जरूर कहीं भी संभव हो सकता है। दत्तू ठाकरे जैसा व्यक्ति जो रेत निकालने के लिए नैया पर जाता था, आज दत्तू ठाकरे दत्तू सेठ बन गए हैं, जो सचमुच सराहनीय है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह देश का पहला गांव होगा जहां तक अधिकांश नागरिक मनरेगा का व्यक्तिगत लाभ लेकर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब तो खुमारपाड़ा एक उदाहरण के रूप में सामने आ रहा है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, प्रत्येक जल स्रोत के लिए सोलर पंप, हर खेत को ड्रिप या स्प्रिंकलर। ऐसा करने से आदिवासी इलाके भी कृषि आय दुगनी नहीं बल्कि तिगुनी भी करना संभव है। आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महाराष्ट्र और भारत से कुपोषण का सफाया हो जाए। अभी सांसद जी ने भी इस बात का जिक्र किया है और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं स्वास्थ्य अधिकारियों से बैठक बुलाकर पालघर इलाके में जो बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हो रही है उसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। लोगों के पलायन के कारणों का अध्ययन करना और रणनीति बनाकर समस्या का समाधान करना भी आवश्यक है। हाल ही में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुझे बताया गया कि कई आदिवासी लड़कियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। हमें आदिवासी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा में शामिल होने के लिए एक सक्षम माहौल बनाना होगा। संविधान द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। मैं चाहता हूं कि खुमारपाड़ा अन्य गांवों के लिए एक उदाहरण स्थापित करे। आइए गांव को ऐसा बनाए कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री इस गांव को देखने आए। मैं लोगों को और अधिकारियों को बधाई देता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद महोदय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से धन्यवाद।